वो चंदा बाबू को याद कीजिए, 2005 का पहले का दिन याद कीजिए कि हीरो हुडा एजेंसी तक बंद हो गया था, लोग लेके चलते थे और 2 कदम बढ़ते थे और वहां उसको लूट लिया जाता था। साहबुद्दीन तक पूजा कर रहे हैं। आज भाजपा की देन है, आज नीतीश कुमार की देन है, तो बना बनाया रोटी सब खाने के लिए गुड़ियाने के लिए तैयार है। साहबुद्दीन गलत थे, लेकिन उनके जैसा विकास भी तो कोई नहीं किया। चंदा बाबू पहले साहबुद्दीन के ही सानिध्य में पले बढ़े। आता है तो आपसी विवाद होता है, तो क्या है हमारे इनका आपसी विवाद होगा तो चिमनी में डलवा देंगे, ये तो चले जाएंगे। पलटू जैसा कहीं भी जाकर एनडीए जन स्वराज का पार्टी का स्थापना किया, वो बंदा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? कर रहे हैं जीविका जो अभी इलेक्शन के टाइम पे दिया गया, ये मोदी सरकार पहले क्यों नहीं दी थी? 4 साल पहले आप कहाँ थे? रील बनाकर पैसा कमाएंगे, युवा हम पढ़ रहे हैं रील बनाने के लिए। क्या वो विकास सिवान में किए? क्या वो चीज आया सिवान में जो साहबुद्दीन ने किया, वो चीज सिवान में उसके बाद हुआ, उससे बढ़ के हुआ, या उसी पे चलते रहे? हम बताए तो साहबुद्दीन का बाहुबली और अपराध के मामले, वो चंदा बाबू को याद कीजिए, 2005 का पहले का दिन याद कीजिए कि हीरो हुडा एजेंसी तक बंद हो गया था, लोग लेके चलते थे और 2 कदम बढ़ते थे और वहां उसको लूट लिया जाता था। सिवान स्टेशन से 5 बजे कोई अपना स्टेशन नहीं छोड़ता था, घर नहीं आता था। इसी जलालपुर गांव में सामने खड़े हैं, हम घर छोड़ते थे और टरवारा जाते थे, सिवान जाते थे, तो हमारी माँ भारा भागती थी कि हे काली माई, हमारा लड़का वापस बढ़िया से लौट के आ जाएगा तो हम आपको लड्डू से पूजेंगे, मिठाई से पूजेंगे मंदिर में। जंगल साहबुद्दीन तक पूजा कर रहे हैं। वो दिन याद, इन लोग को क्या बोले, हम इनका नाम नहीं लेंगे, हम वो दिन देखे हैं। और फिर साहबुद्दीन शाम खा के मर जाना चाहिए। साहबुद्दीन हमारे बहन बेटियों को सीधे चिमनी में डलवा दिया जाता था। साहबुद्दीन आज भाजपा की देन है, आज नीतीश कुमार की देन है, तो बना बनाया रोटी सब खाने के लिए गुड़ियाने के लिए तैयार है। साहबुद्दीन गलत थे, लेकिन उनके जैसा विकास भी तो कोई नहीं किया। विकास पुरुष थे अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके विकास पुरुष का, वो अपराधी थे, मान लिए हम कि साहबुद्दीन अपराधी थे, लेकिन साहबुद्दीन के जैसा क्या कोई विकास सिवान में किया? जो भी सांसद हुए, क्या जो इंजीनियरिंग कॉलेज आया, जो ट्रेनिंग स्कूल आया, जो ओवरब्रिज बना, क्या उसके बाद कोई ये काम किया? जहाँ तक मेरे एक भाई ने बोला चंदा बाबू की बात, तो चंदा बाबू पहले साहबुद्दीन के ही सानिध्य में पले बढ़े, बाद में कुछ आपसी लालच और आपसी विवाद होने की वजह से साहबुद्दीन को अभी अपराध नहीं हो रहा है? क्या अभी अपराध नहीं? अभी जो अपराध हो रहा है वो जमीनी विवाद का है। आदमी आता है तो आपसी विवाद होता है, तो क्या है हमारे इनका आपसी विवाद होगा तो चिमनी में डलवा देंगे, ये तो जमीनी विवाद हो रहा है। अभी नीतीश सरकार में जमीनी विवाद ही क्या है? जमीनी विवाद ही क्या है? आपसी विवाद होगा, हमारा एक भाई है, इसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया तो इनको चिमनी में डलवा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं, अपराध नहीं, ये विवाद उस टाइप का विवाद नहीं है। पहले दोनों मिल के क्राइम करते थे, चंदा बाबू के बेटे और साहबुद्दीन एक व्यवसायी थे, क्राइम से उनका नाता ही नहीं है। चंदा बाबू एक व्यवसायी थे, इनसे चंदा बाबू जुड़े थे ना? नहीं जुड़े थे ना, कैसे जुड़े, कहने से हो जाएगा? देखिए, हम भी एक पत्रकार हैं, पत्रकार है, लेकिन अभी भी हमको पलटू चाचा पर विश्वास नहीं है। चले जाएंगे पलटू चाचा कहीं भी जाकर एनडीए गठबंधन में नहीं, गठबंधन विश्वास 7 तारीख को सुबह एग्जिट पोल बता देगा ना, सबका पेट में दांत है, पेट में दांत है। गठबंधन नीतीश कुमार के विश्वास नहीं है। यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट आता तो सोचते नीतीश को वोट कभी नहीं देंगे। जहाँ तक एनडीए की बात है, सरकार एनडीए की बने। जन स्वराज का पार्टी का स्थापना किया, वो बंदा चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा है? उनका कहना है कि हम हर 5 साल में अलग अलग वर्ग लड़ने की बात कर रहे हैं। जब भी पार्टी का स्थापना किया नीतीश कुमार आज तक मुखिया के चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव नहीं, हम जहाँ तक आप प्रशांत किशोर की चुनाव का बात कर रहे हैं, ऐसे हमारा एक ही चाहिए बिजनेस, राजनीति का बिजनेस हो गई है। प्रशांत किशोर का जो बात कर रहे हैं, बिजनेस, पैसा लेके और टिकट दो, बस वही जन स्वराज का नाता है। आप लोगों ने प्रशांत किशोर का जो बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का ये कहना है कि 5 साल के मुख्यमंत्री, 5 साल के मेरे सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग का व्यक्ति 1 साल वो मुख्यमंत्री रहेगा। दलित, महादलित, स्वर्ण और हर वर्ग के लोगों को चांस दिया जाएगा। 1 ही साल मुख्यमंत्री एक व्यक्ति मेरा रहेगा। देखिए, सरकार प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं
हालांकि उनका चुनाव न लड़ने का एक ही कारण है, क्योंकि अपने पार्टी के इकलौते वो स्टार प्रचारक हैं। अगर वहां पे वो चले जाते हैं तो उनको कम से कम 2-3 दिन तो रहना पड़ेगा, और रहने के चक्कर में हमारी बहुत सारी सीटें लूज हो सका है। आप जहां तक अभी तक बात कर रहे हैं, जीविका जो अभी इलेक्शन के टाइम पे दिया गया, ये मोदी सरकार पहले क्यों नहीं दी थी? ये वोट खरीदने की राजनीति है कि जीविका दे के लोगों को बरगलाया जाए, जीविका का 10-10 हजार दे के लेडीज का वोट अपने पक्ष वोट खरीदा जा रहा है। बिल्कुल, ये इनडायरेक्टली वोट खरीदने की प्रोसेस है। अगर आपको डेवलपमेंट था तो आप 5 साल पहले आके अनाउंस कर गए थे सांसद इलेक्शन के समय, मोदी जी। पेंशन 400 के जगह पे 1100 किया एनडीए सरकार ने। ये तो विकास की बात है ना, ये तो विकास की बात है। ऐसा ही विकास केजरीवाल को हराने के लिए दिल्ली में किया गया, वहाँ भी 25 चुनाव के पहले ही क्यों हुआ? चुनाव के पहले क्यों हुआ? देना ही 4 साल पहले आप कहाँ थे? 3 साल पहले कहाँ थे? 2 साल पहले कहाँ थे? 2 साल पहले नीतीश और बीजेपी गठबंधन की ही सरकार ये थी। नहीं कर देखिए, हमारे बिहार राज्य के लिए कोई नहीं सोच रहा है। एक सोचने वाला युवा नेता है प्रशांत किशोर, उनके बारे में हम लोग को सही तरीका से सोचना चाहिए। बिल्कुल। मोदी जी आज गुजरात में जाते हैं तो केवल मैन्युफैक्चरिंग विकास के बात करते हैं, बिहार में आ रहे हैं तो परसों समस्तीपुर में बोले हैं कि यहाँ पर डाटा सस्ता हो जाने से युवाओं को रील बनाकर पैसा कमाएंगे। युवा हम पढ़ रहे हैं रील बनाने के लिए, हम रील बनाने के लिए इतना पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखे यहाँ